नवरात्रि के 7वें दिन यानी कि सप्तमी तिथि को माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब शुंभ निशुंभ और रक्तबीज नामक दैत्यों ने अपने बल से तीनों लोकों में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया और स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया, तो सभी देवतागण भगवान शिव के शरण में गए। भगवान शिव ने सभी देवतागण को देवी भगवती की आराधना के लिए कहा। भगवान शिव ने मां पार्वती से अनुरोध किया कि हे देवी, तुम तुरंत राक्षसों का संहार करके देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाओ। देवताओं की आराधना से प्रसन्न होकर देवी ने मां कालरात्रि का रूप धारण किया। मां रक्तबीज को मारने के लिए रणभूमि में गई। मां ने रक्तबीज को चक्र से चोट पहुंचाई, जिसके कारण उसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। उस समय जहां जहां भी रक्तबीज के शरीर से निकलकर रक्त की बूंदें गिरती, वहीं रक्तबीज के समान ही हजारों राक्षस उत्पन्न हो जाते। तब मां दुर्गा ने कालरात्रि से उन राक्षसों को खा जाने का निवेदन किया। तब मां कालरात्रि रक्तबीज के रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही सारा रक्त पीती गई। इस तरह से मां काली रणभूमि में असुरों का गला काटते हुए गले में मुंड की माला पहनने लगी और इस तरह से मां ने रक्तबीज का वध कर लिया। रक्तबीज के मरने के बाद युद्ध भूमि में दूसरे जितने दैत्य थे, सब भागकर शुंभ निशुंभ के पास चले गए। रक्तबीज की मृत्यु का समाचार सुनकर दोनों कवच पहनकर युद्ध भूमि की तरफ अपनी विशाल सेना के साथ निकले। मां और शुंभ निशुंभ के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों दानव मां के हाथों मारे गए। इस तरह मां ने उन राक्षसों का अंत कर देवताओं को उनका राज्य वापस प्रदान किया। मां दुर्गा की 7वीं शक्ति है मां कालरात्रि। मां कालरात्रि मां शक्ति का रौद्र रूप है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। बाल बिखरे हैं। देवी के 3 नेत्र हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। मां कालरात्रि का ऊपरी दाएं हाथ वर मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाएं तरफ के एक हाथ में लोहे का कांटा और दूसरे हाथ में खड़ग है और इनका वाहन गर्दभ अर्थात गदा है। इनका रूप भले ही भयंकर है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली मां है, इसीलिए ये शुभंकरी कहलाई जाती है। मां ग्रह बाधाओं को दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु और रात्रि के भय को दूर करती है। मां की कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है।